बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज 22 फरवरी 2024 वेडनेसडे है। गोल्ड को देखते हैं कि आज गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और कल अगर आप देखें तो कल गोल्ड जो है ये डाउन साइड को मूव कर रहा था और FOMC में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पॉसिबल है कि प्राइस जो है डाउन आए, बट कल की डेट में गोल्ड जो है ये 2030 से 2032 का जो हमारा एक सेल जोन है यहाँ से डाउन रहा यहाँ तक। देन FOMC इफ़ेक्ट की वजह से अभी प्राइस जो है ये अप साइड को जा रही है। करंट सिनेरियो में देखते हैं कि गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। वेरी सिंपल, ये वाला एरिया जो है 2030 से लेकर 2032 का जो एरिया है, ठीक है, इसको अगर हम सेल जोन कंसिडर करें तो आप देखें कि प्राइस डाउन आई, अगेन इसी जोन के अंदर एंटर हुई कल की डेट में और ये वाला लो लगा जो कि राउंड अबाउट 2019 या 2020 आप इसको कह सकते हैं। FOMC की वजह से प्राइस जो है ये अप साइड को ही और प्रेजेंटली 2028 का जो एरिया है यहाँ पर प्राइस जो है ये एग्जिस्ट कर रही है। अब हमने वेट करना है कि प्राइस इस जोन के अंदर आए जो कि 2032 का एरिया है, ठीक है। 2032 के एरिया में अगर हमें कोई सेल का एविडेंस मिला तो हम गोल्ड को सेल में लेने की कोशिश करेंगे और 2027 या 28 यहाँ तक ये स्कैल्पिंग की एंट्री आपको बता रहा हूँ। आपने वेट करना है। अगर आपको 2030 या 2032 से सेल का एविडेंस मिलता है तो आप इसको सेल में लें और 2028 के डाउन साइड को ब्रेक होने का वेट करें। अगर 2028 डाउन साइड को ब्रेक हो जाता है देन ये वाला जो एरिया है 2024 ये बहुत क्रिटिकल एरिया है। यहाँ से मे बी कि प्राइस एक दफ़ा फिर अप साइड को जाए, यहाँ से रेजिस्ट हो देन डाउन, यानी कि साइड वे का सिनेरियो जो है ये आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर गोल्ड को हम मूवमेंट के हिसाब से देखें तो मूवमेंट के एतबार से प्रेजेंटली गोल्ड जो है इसको हम रेंज में कंसिडर कर सकते हैं। देखिए ये वाला इसका लो लगा, ये हाई, लो, देन हाई, ये कुछ तरीके से गोल्ड जो है ये हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल गोल्ड की प्राइस जो है ये रेंज में है। सेल जोन आपको बता दिया है 2028 से 2032 का एरिया है। यहाँ पर अगर आपको कुछ सेल का एविडेंस मिलता है तो आप गोल्ड को सेल में लें। सेल में स्कैल्पिंग के लिए 2028 वेट करें, डाउन साइड को ब्रेक होता है तो 2024 ये वाला इम्पॉर्टेंट एरिया है और इन केस ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है देन आप गोल्ड को होल्ड कर सकते हैं 2018 तक। ये वाला जो एरिया है ये इम्पॉर्टेंट एरिया है 2018, क्योंकि 2018 पर H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाली एक जो ट्रेंड लाइन है ये भी एज अ सपोर्ट काम कर सकती है। ये देखें ये प्राइस डाउन आई देन ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने के बाद अप साइड को जा रही है। प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट ली, ये सेकंड सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट जो है 2018 के एरिया में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन केस प्राइस जो है 2018 को डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है देन 2014 या 15 आप कंसिडर कर सकते हैं आज की डेट में। और अगर 2014 डाउन साइड को प्राइस ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट जो हमारा एरिया है वो 2001 या 2002 ये वाला एरिया बन सकता है। ताहम जब आप टेक्निकली इसको देखते हैं तो ये वाला जो एरिया है 2008 वाला, यहाँ पर भी एक हमारी सपोर्ट
सपोर्ट बन रही है 2008, ठीक है। यहाँ पर अगर प्राइस आती है तो पॉसिबल है कि प्राइस एक दफ़ा अप साइड को जाए, फिर ये वाली जो सपोर्ट्स हैं ये रेजिस्टेंस बन जाएंगी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो इस हिसाब से हम गोल्ड को जो है ये डाउन वर्ल्ड ही देखेंगे। अगर 2032 का एरिया प्राइस अप साइड को ब्रेक करती है तो घबराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर 2032 अप साइड को ब्रेक हो जाता है तो डोंट वरी, आप वेट करें 2034 का, ठीक है। 2034 एंड 2036, ये वाला जो एरिया है 2036, ये वाला, ठीक है। 2036 यहाँ से हम एक और फिर सेल जो है वो डालने की कोशिश करेंगे। जब तक प्राइस 2040 के नीचे है हम गोल्ड को हाई से सेल करेंगे। वेरी सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक गोल्ड की प्राइस 2040 के नीचे है हर हाई से हम इसको सेल में लेने की कोशिश करेंगे। इवन इफ अगर प्राइस 2044 पे जाती है तो फिर हम लास्ट सेल लेंगे 2044। आई होप कि आपको समझ आ गए हों कि जो भी आज के हमारे लेवल्स हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं। इसके अलावा आज शाम 6:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक डॉलर की न्यूज़ भी है। मे बी कि उस टाइम हमें गोल्ड के अंदर कोई वॉलेटिलिटी या मोमेंटम देखने को मिले। टिल नाउ जो एरियाज़ मैंने आपको बता दिए हैं इन्हीं एरियाज़ के अंदर रहते हुए आप अपने एंड पे एंट्री और एग्ज़िट ले सकते हैं। नो ओवर ट्रेडिंग, नो compromise ऑन स्टॉप लॉस एंड नो यूज़ ऑफ बिग लॉट साइज। मेरा रिकमेंडेड लॉट साइज जो कि मैं अपने ग्रुप में बताता हूँ वो 0.01 है। बाकी आपकी इक्विटी है कितनी है, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।